सरकार का तो लग रहा है एक इंजन भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में लिप्त है। कि भाई गए थे ना नीतीश कुमार से मुलाकात किए कि हो गया सब काम? मिलते तो रहते हैं, कौन सा काम हो गया ये तो बता दे, कौन सा काम हो गया जो मिलते रहते हैं। और अगर कहते भी होंगे कि हो गया काम, बता दे कौन सा काम हुआ है। उनको खुद मंत्री बने हुए 1.5 साल हो गया है, सरकार का हर जगह हिस्सा है। हमारे मुख्यमंत्री ही अचेत अवस्था में चले गए तो प्रदेश तो अचेत अवस्था में जाएगा। महागठबंधन बिहार का उद्धार कर पाएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री आने वाले समय में हम ऐसी सरकार लाएंगे जो गरीब हितैषी हो और जिसमें गरीब के, पिछड़ा की, दलित की सुनवाई। कह रहे वो कि नौमी फेल है तेजस्वी जी, कुछ हो नहीं। अनुभवी हैं और उन्होंने काम भी किया है, कई कामों की लोग सराहना भी करते हैं, तो क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो हमें आशा है युवा भी अच्छा ही करेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। यशराज पासवान लगातार दलितों के बीच जाकर के दलित चौपाल कर रहे हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं। 20 वर्षों की एनडीए सरकार ने दलितों के लिए कितना काम किया या काम हुआ ही नहीं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए यशराज पासवान हैं। लगातार आप दलित चौपाल कर रहे हैं, किन किन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं? क्या लग रहा है 20 वर्षों के शासनकाल में दलित का अभी भी उद्धार नहीं हो पाया है क्या? देखिए, दलितों की तो कोई सुनवाई इस सरकार में हो नहीं रही है। ये सरकार पूरे रूप से दलित विरोधी है। आप देखिए, इतना समय हो गया है चौकीदार दफादार समाज को, तो कब से सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे अपने सुनवाई का वो इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ कई जगहों पर सम्मिलित हुए, आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग आज सरकार में हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। ये लोगों के मुंह से भी चू नहीं निकल रहा है। आपके भाई गए थे ना नीतीश कुमार से मुलाकात किए कि हो गया सब काम? मिलते तो रहते हैं, कौन सा काम हो गया ये तो बता दे, कौन सा काम हो गया जो मिलते रहते हैं। और अगर कहते भी होंगे कि हो गया काम, बता दे कौन सा काम हुआ है। उनको खुद मंत्री बने हुए 1.5 साल हो गया है, सरकार का हर जगह हिस्सा है। ये सरकार खुद को कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार का तो लग रहा है एक इंजन भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में लिप्त है। तो हमको बता तो दे, हमको कि आप ही लोग को बता दे, वो बताए। और भी जो भी इस सत्ताधारी गठबंधन में, इस सत्ता में हिस्सेदारी रखते हैं, वो सभी लोग बताएं कि काम क्या हो रहा है। जनता सुनना चाहती है। कौन सा इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है आपको? इंजन, पूरा इंजन तो दिखेगा ही लिप्त जब आप इधर उधर हमारे साथ, जब लोग, आप लोग जा ही रहे हैं चौपाल में, देख ही रहे हैं कि क्या सच्चाई है समाज की। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री ही अचेत अवस्था में चले गए तो प्रदेश तो अचेत अवस्था में जाएगा। गरीबी मंत्री के ऊपर आरोप लगा 200 करोड़ का। उन्होंने कहा है कि 1 कट्ठा जमीन मेरे या मेरी पत्नी के नाम पे हो, बता दीजिए, हम गुलामी करें। देखिए, मंत्रियों की क्या ही बात करना जब पूरा सरकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार के मंत्री, अफसर, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और सबको ये देखा हुआ है, जानी हुई बात है। अरे भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त नहीं होती तो कितना काम हो गया होता है इस सरकार में। आप देखिए, हम जा रहे हैं, आज इस सरकार को 20 साल हो गए, अभी हमने इतने जगह दलित चौपाल किया, आप लोग हमारे साथ हैं। हर जगह कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कहीं शिक्षा की समस्या, ये सरकार खुद का पीठ थपथपाती है, कहती है जल नल योजना हर जगह पहुंचा दी। सिंचाई कहाँ दुरुस्त है? कहीं दुरुस्त नहीं है। विधि व्यवस्था कहाँ दुरुस्त है? कहीं दुरुस्त नहीं है। आए दिन प्रदेश की राजधानी में अपराध हो रहा है और ये लोग कहते हैं कि विधि व्यवस्था दुरुस्त है। वाह भाई वाह। चिराग पासवान आपके भाई है ना, कह रहे बिहार में एनडीए सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है और तेज रफ्तार से विकास हो रहा है नीतीश सरकार। देखिए, जनता देख रही है क्या रफ्तार है। ऐसा रफ्तार रहेगा तो अभी हम 25 साल के हैं, हम 55 साल के भी हम हो जाएंगे, तब भी ये सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में ही लिप्त रहेगी। क्या लग रहा है आप लोग महागठबंधन में, महागठबंधन बिहार का उद्धार कर पाएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री? आने वाले समय में हम ऐसी सरकार लाएंगे जो गरीब हितैषी हो और जिसमें गरीब के, पिछड़ा की, दलित की सुनवाई। क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी बिहार को उद्धार कर पाएंगे? वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं और आप उस गठबंधन में भी हैं, तो उन काम कर पाएंगे? वो कह रहे वो कि नौमी फेल है तेजस्वी जी, कुछ हो नहीं। अनुभवी हैं और उन्होंने काम भी किया है, कई कामों की लोग सराहना भी करते हैं, तो क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो हमें आशा है युवा भी अच्छा ही करेंगे। मुकेश सहनी भी साथ में हैं, तो क्या लग रहा है सब युवा एक साथ आ गए हैं
तो क्या ये जो बुजुर्ग सरकार है उसको उखाड़ के फेंकेंगे? बात बुजुर्ग की नहीं है, देखिए युवाओं की भी ज़रूरत है और बुजुर्गों की भी ज़रूरत है। युवा जोश लाते हैं, बुजुर्ग अनुभव लाते हैं, दोनों का समागम नहीं होगा तो वो सरकार सही से चल नहीं सकती। तो ज़रूरत दोनों की है और आने वाले समय में आप देखिएगा सरकार ऐसी ही आएगी जहाँ युवाओं का जोश भी रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद और अनुभव भी साथ रहेगा। इसी किस्म के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे इस विधानसभा? नहीं, अभी तो हम पार्टी के क्रम में जा रहे हैं। दलित चौपाल में हम कहीं वोट मांगने नहीं जा रहे, ना अपने पार्टी के लिए ना किसी भी आधार पे। हम बस जनता से अभी संवाद करने जा रहे हैं, वो चुनावी कार्यक्रम और आने वाले समय में होगा। तो इसमें मुख्यमंत्री बन पाएंगे आपको लगता है? क्यों नहीं, जनता चाहेगी और आशीर्वाद देगी, क्यों नहीं बनेंगे? इस बार बना देगी जनता, भरोसा है? जरूर बनाना चाहिए। सरकार अगर भरोसा करेगी जनता तो जरूर बना देगी। 20 वर्षों की शासन से उठ चुकी है। देखिए इसी जनता ने रामविलास पासवान को इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचाया, लालू प्रसाद यादव को इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचाया, नीतीश कुमार को भी इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचाया। लेकिन आज के समय में इसी समाज, इसी जनता की वोट चोरी की बात आ रही है। लेकिन सरकार ऐसी बनेगी जो जनता की हितैषी। चलिए, सरकार ऐसी बनेगी जो जनता की हितैषी होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का उद्धार कर पाए। कमलेश कुमार, बोले भारत, फतुहा।